मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि नारायण। और आज हम जानेंगे कि गणेश जी की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ क्यों की जाती है और दिवाली की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, कौन सी दिशा में कौन सी प्रतिमा और किस हाथ की तरफ रखते हैं। ये सब हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे ताकि अपनी दिवाली की पूजा सही तरीके से हो सके। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिवाली की तिथि क्या है। तो इस बार दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त क्या है, तो इस बार लक्ष्मी पूजा का जो मुहूर्त है वो 5:40 से शाम 7:36 तक है, अर्थात अवधि जो है वो 1 घंटा 54 की है। प्रदोष काल 5:29 से 8:07 तक का है। वृषभ काल 5:40 से 7:36 तक है। दिवाली महानिशीत काल पूजा मुहूर्त, इसमें लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 11:39 से 12:31 तक, अर्थात अवधि इसकी है 52 मिनट की। और मान शीतकाल 11:39 से 12:31 तक का। मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, दिवाली के दिन पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश का पूजन क्यों किया जाता है और क्यों लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर विराजती हैं? आइए आज हम आपको बताते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि में दिवाली पर लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। ये तो सब जानते हैं। आपने अब तक देखा होगा कि सभी देवों को उनकी देवियों के साथ पूजा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के अलावा गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सदैव गणेश जी की दाहिनी ओर क्यों रखी जाती है? तो चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ क्यों किया जाता है गणेश जी का पूजन और क्यों लक्ष्मी विराजती हैं गणेश जी की दाहिनी ओर। आइए अब हम समझते हैं क्यों करते हैं लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। उन्हीं की कृपा से संसार के मनुष्यों को धन दौलत की प्राप्ति होती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति जल से होने के कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं। लक्ष्मी जी को संभालने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य को अधिक लक्ष्मी यानी अत्यधिक धन प्राप्ति हो जाए तो वह चकाचौंध अर्थात अभिमान में खो जाता है। ऐसे में वह बुद्धि से काम ले, इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं हम क्यों गणेश जी के दाहिनी ओर विराजती हैं माँ लक्ष्मी। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि धन प्राप्ति के लिए सारा संसार उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए ललायित रहता है। भगवान विष्णु को उनकी यह भावना ज्ञात हो गई। माँ लक्ष्मी का अहंकार दूर करने हेतु भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपका पूजन करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन आप अभी तक अपूर्ण हैं। यह बात सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने जिज्ञासावश विष्णु जी से अपनी कमी के बारे में पूछा। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती, अर्थात अपूर्ण रहती है। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हैं, अर्थात आपकी कोई संतान नहीं, इसलिए आप अपूर्ण हैं। माता लक्ष्मी को इस बात से अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद में दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाए। गणेश जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करेगा मैं उसके यहाँ वास करूँगी।
धार्मिक मान्यता के अनुसार इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि माता सदैव अपने पुत्र के दाहिनी ओर विराजती है। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी गणेश जी के दाहिनी ओर विराजती है। अब आइए हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में कि दिवाली की पूजा सही तरीके से कैसे करें। तो लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करेंगे। वहाँ पर पहले गंगा जल से छिड़काव कर लें, फिर एक लकड़ी का पाटा बिछाएं, आम भाषा में कुछ लोग पटा भी बोलते हैं, उसको बिछाएं। कुछ लोग उस जगह की दीवार और फर्श को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया या सफ़ेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश जी के दाहिनी ओर अर्थात दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करनी चाहिए। वहीं दिवाली की पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं, कुछ चांदी की, तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति या फिर तस्वीर से भी पूजा करते हैं। मूर्ति या तस्वीर के अलावा इस दिन कागज पर बने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने की भी परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं और गंगा जल से छिड़काव जरूर कर दें। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें और दीपक को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। लक्ष्मी पूजा में फल, फूल और मिठाई के साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमल गट्टे का भी बहुत महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो भी सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें और उसकी पूजा करें। माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की प्रतिमा को टीका लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी को प्रसाद अर्पण करें। फिर माँ लक्ष्मी की कथा करके आरती उतारें। तो मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, ये थी वो जानकारी जो दिवाली के लिए अति महत्वपूर्ण थी। मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री हरि कृष्ण।